हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में जो सीजीएल की फॉर्म आई है टेक्नीशियन की, उसमें खोट्ठा का जो सिलेबस है मेंस में, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो खोट्ठा का जो भी सिलेबस है इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण से बात करेंगे और गद्य खंड में पद खंड में क्या क्या है और क्या पढ़ना है सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले खंड क यानी व्याकरण। व्याकरण में हम लोग सबसे जानेंगे कि व्याकरण में हम लोगों को खोट्ठा में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले खोट्ठा में खोट्ठा भाषा का वन विचार, संज्ञा सर्वनाम, लिंग वचन कारक विश्लेषण, काल क्रिया समास अव्यय, वाच्य वाक्य के भेद, विपरीत शब्द शब्द अनर्थक शब्द, ये सारी चीज़ जो है व्याकरण में आपको खोट्ठा में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि पद साहित्य यानी खंड ख में जो है आप सभी को क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं खोट्ठा भाषा के लोकगीत। तो लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खोट्ठा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, 10 विविध गीतों का अध्ययन। ठीक है, पहला नंबर में संस्कार गीत, विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत। ठीक है, ये 3 गीत है। और दूसरा नंबर में बात करेंगे तो पर्व त्यौहार गीत जैसे करम गीत, सोहराई गीत, 2 करम गीत, 1 सोहराई गीत। तीसरा नंबर में हम लोग बात करेंगे सर्म गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि और कि क्या क्या पढ़ना है खोट्ठा में। तो अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। तो हम सभी को शिष्ट गीत या कविताएं, जैसे खोट्ठा भाषा की 10 प्रतिनिधिक कविताएं एवं 10 गीत। ठीक है, जैसे क में कविताएं, एक पंथिया डोगल महुआ। ठीक है, इसके जो संपादक है वो संतोष कुमार महतो है। और इसमें जो है 10 कविताएं, प्रथम 10 कविता को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और कि खोट्ठा में क्या क्या गीत जो है पढ़ना है। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि खोट्ठा में जो है मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, और सुकुमार का जो है इसको जो है हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और बोने पाकल सैया कोयर, जिन्होंने लिखा है दिनेश दिनमणि के द्वारा जो है गीत गाया गया है, यानी ये जो है कवि हैं। और अगला और 3 नंबर में है सोहान लागरे, शांति भारत का है ये। और चौथा है कते सुंदर छोटा नागपुर, दीपक सवाल का लिखा हुआ है। और 5वां नंबर है हमर भारत महान, अबूझ कुमार का है। ठीक है, और छठा में बात करेंगे हम लोग तो 6 नंबर में हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, मिली के रहिया, ये जो लिखा हुआ है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा। ठीक है, और 7 नंबर में साझे हासे झिंगा फूल, ये किसने लिखा है, महेंद्र नाथ गोस्वामी ने। ठीक है, बोने रक्षा जीवन रक्षा, बोन रक्षा जीवन रक्षा है ना, ये अनीता कुमारी के द्वारा लिखा हुआ है। और सेवांती बाउंडी मेला, सुभद्रा कुमारी के द्वारा। जय माँ जननी शिवनाथ प्रणालिक। ठीक है, तो प्रमाणिक के द्वारा। तो इन सभी चीज़ों को, गीतों को जो है विशिष्ट गीत यानी कविता में जो है खंड ख में, तो इसको जो है हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा झारखंड के सीजीएल के टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए, जो मेंस में आप सभी को पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग ग की बात करेंगे, यानी खंड ग में जो है खट्ठा का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, तो लोक कथा में खोटा भाषा की 10 लोक कथा जो है आप सभी को खंड ग में पढ़ना पड़ेगा, यानी गद्य साहित्य में पढ़ना होगा। सबसे पहले ये जो कहानी है 7 भाई एक बहन। ठीक है, दूसरा नंबर में है धनक धदेनी, और तीसरा नंबर में बूढ़ा बूढ़ी और सात पिता। ये सभी कहानियाँ जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो इन सभी को पढ़ना बहुत ही आसान रहेगा, और आसान से जो है खोटा भाषा की 10 लोक कथाएँ जो है आप सभी आराम से अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है, चलो चौथा नंबर में देखते हैं कि आप सभी को क्या करना पड़ेगा। तो चौथा नंबर में बात करेंगे तो हम लोग बता सकते हैं गुदु पुचुरानी आर कौआ। ठीक है, और 5 नंबर में गोहाइल परब, और 6 नंबर में बूढ़ी आर ओकर नाती। तो ये भी कहानी जो है बहुत ही मज़ेदार है। और 7 नंबर में
दुविभाग दुर्गति, दो विभाग करने के बाद जो है क्या दुर्गति होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केतकी फूल, ठीक है, केतकी फूल के बारे में पढ़ेंगे। लुइरगर बेटी छुआ, लुइरगर बेटी छुआ, और अंतिम और 10वां है खूटा भीतर चिया गोटा, ठीक है। तो इन सभी लोकताओं को जो है टेक्नीशियन के जेएसएससी सीजीएल के जो टेक्नीशियन एग्जाम में जो है इन कथाओं को जो है लोक कथाओं को पढ़ना होगा जो आपके सिलेबस में दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि शिष्ट कहानियाँ जो है 8 आधुनिक कहानियाँ, ठीक है, इसमें क्या क्या कहानियाँ हैं हम लोग जानते हैं। सबसे पहले खोटा भाषा की 8 आधुनिक कहानियाँ हम सबको पढ़ना है। पहला है छायर, और दूसरा है बोनेग्लोर, तीसरा है हम जियब कैसे, और चौथा नंबर में है नावा जिमीदार, ठीक है, यानी जमींदार, ठीक है, और पांचवा है उबार, और छठा नंबर है जिनगनिक डोहनी लोहानी, ठीक है, और सातवां है ओद ओद दीदा, और 8 में हुब, ठीक है। तो इन शिष्ट कहानियों को जो है आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, और ये जो है आप सभी का कोटा के सिलेबस में आप सभी को दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि नाटक में आप सभी को क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नाटक में आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि नाटक में चाबी काठी जो लेखक है श्रीनिवास पानूरी, ठीक है। तो श्रीनिवास पानूरी के जो है नाटक, तो इन सभी चीज़ों को जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि साहित्य में, ठीक है, साहित्यिक निबंध में जो है 8 साहित्यिक निबंध है। पहला है भाई बहन शुभ प्यार के प्रतीक पर करम परब, ये निबंध। और दूसरा नंबर में फूल कर परब सोहराय, है ना, सॉरी सरोल आर्तकर प्रसंगिता निबंध, इसमें जो है आप सभी को करना होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि निम्नलिखित खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर निबंध लिखना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, श्रीनिवास पानूरी, ए.के. झा, विश्वनाथ दसोंदी, राज विश्वनाथ नागर, और विश्वनाथ प्रमाणिक, ठीक है, और श्याम सुंदर महतो, श्याम, ये सभी जो है खोटा साहित्यकार के व्यक्तित्व और उसके जो है कृतित्व पर निबंध आप सभी को लिखना होगा, ठीक है। तो ये है आप सभी का खोटा का सिलेबस। अगर यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये था आप सभी का खोटा का सिलेबस। तो हम सभी ने बहुत ही आसान शब्द भाषा में आप सभी को मैंने समझाने की कोशिश किया। जो खोटा का जो सिलेबस है बहुत ही आसान है, और आप सभी जानते हैं कि मेंस में जो है खोटा से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरह का वीडियो हम आप सभी को चलाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सभी को, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।